हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल स्पोर्ट पर एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर डेस्कटॉप क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर डेस्कटॉप। शायद आप सभी को पता होगा कि डेस्कटॉप क्या है। कंप्यूटर को लॉगिन होने के बाद दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन डेस्कटॉप ही होती है। डेस्कटॉप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रमुख एलिमेंट है। इसकी मदद से यूजर अपने कार्यों को आसानी से कर पाता है और विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस में काम कर पाता है। लेकिन इसे डेस्कटॉप क्यों कहते हैं, डेस्कटॉप शब्द आया कहां से, इन सभी बातों को आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि डेस्कटॉप के एलिमेंट कौन कौन से हैं और डेस्कटॉप से संबंधित और भी बहुत सी बातों को आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर डेस्कटॉप की हम बात करें तो वेलकम स्क्रीन के बाद दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन यही होती है और यही होता है कंप्यूटर डेस्कटॉप। डेस्कटॉप माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एलिमेंट है, एक घटक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो के एलिमेंट कौन कौन से हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो की एक्सेसरीज कौन कौन सी है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं जब हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। अब वापस आते हैं टॉपिक पर। तो डेस्कटॉप माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है। जब हम सीपीयू के पावर बटन को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर बूटिंग होना शुरू हो जाता है। उसके बाद यूजर ऑथेंटिकेशन होता है और वेलकम स्क्रीन दिखाई देती है। वेलकम स्क्रीन या कंप्यूटर के लॉगिन होने के बाद जो सबसे पहली स्क्रीन दिखाई देती है वही कंप्यूटर डेस्कटॉप होता है। कंप्यूटर डेस्कटॉप की स्क्रीन दिखाई देने का मतलब यह है कि अब कंप्यूटर यूजर के काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वेलकम स्क्रीन के बाद दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन यही होती है और यही होता है कंप्यूटर डेस्कटॉप। तो यह है डेस्कटॉप का बेसिक सा परिचय कि डेस्कटॉप क्या होता है। अब बात करते हैं कि डेस्कटॉप शब्द आया कहां से। हम सब स्कूल कॉलेज में पढ़ चुके हैं, वहां पर हमें इस प्रकार की लकड़ी की एक टेबल दी जाती थी जिसे हम डेस्क कहते थे और इस डेस्क के ऊपर किताबों को कॉपी को रखकर हम स्टडी किया करते थे। तो लकड़ी की इस टेबल को हम डेस्क कहते थे और इसके ऊपर की साइड को हम टॉप कहते थे। तो यहीं से डेस्कटॉप शब्द निकला है। स्कूल में टेबल के ऊपर किताबों को रखकर हम स्टडी किया करते थे, परंतु कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर अलग अलग एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं और एप्लीकेशंस में काम करते हैं। फर्क यही है कि स्कूल कॉलेज में हमें लकड़ी की टेबल मिलती थी स्टडी करने के लिए और कंप्यूटर में हमें इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन मिलती है जिसकी मदद से हम अलग अलग एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं और उन एप्लीकेशंस में काम करते हैं। तो यहीं से डेस्कटॉप शब्द निकला है, यानी कि इस लकड़ी की टेबल को हम डेस्क कहते थे, इसके ऊपर की साइड को हम टॉप कहते थे और इस टॉप के ऊपर हम बुक को कॉपीज को रखकर स्टडी किया करते थे। तो ये हो गई डेस्क और ये हो गया इसका टॉप। तो यहीं से डेस्कटॉप शब्द निकला है। तो डेस्कटॉप एक आभासी डेस्क या टेबल है जो यूजर को फाइलों को, फोल्डर को और एप्लीकेशंस को मैनेज करने और विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस में काम करने में मदद करता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि डेस्कटॉप क्या है और डेस्कटॉप शब्द आया कहां से। तो कंप्यूटर के ऑन होने के बाद में वेलकम स्क्रीन के बाद में पहली स्क्रीन यही दिखाई देती है और यही होता है कंप्यूटर डेस्कटॉप। अब बात करते हैं डेस्कटॉप के एलिमेंट की, डेस्कटॉप के घटकों की, यानी डेस्कटॉप के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, घटक कौन कौन से होते हैं। तो डेस्कटॉप का पहला एलिमेंट होता है वॉलपेपर। ये होता है वॉलपेपर। वॉलपेपर डेस्कटॉप का बैकग्राउंड होता है और इसे यूजर अपनी पसंद के अनुसार बदल सकता है। फिर डेस्कटॉप का दूसरा एलिमेंट होता है आइकन्स। ये होते हैं आइकन्स। आइकन्स विभिन्न प्रकार के फाइल्स, फोल्डर और एप्लीकेशंस को शो करते हैं, यानी ये है आइकन्स और ये विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस को, फाइल को, फोल्डर्स को शो करते हैं। फिर अगला एलिमेंट होता है टास्क बार। ये होती है टास्क बार नीचे की ओर। टास्क बार यूजर को ओपन एप्लीकेशंस और सिस्टम सेटिंग तक पहुंचने में मदद करती है। फिर विंडो बटन। विंडो बटन की मदद से हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस और सेटिंग को देख सकते हैं और विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं। फिर टास्क बार पर ही विभिन्न प्रकार के टास्क बटन बने होते हैं। ये हैं विभिन्न प्रकार के टास्क बटन। टास्क बटन ओपन एप्लीकेशंस को शो करते हैं। फिर टास्क बार पर ही होता है नोटिफिकेशन एरिया या सिस्टम ट्रैक। ये होता है नोटिफिकेशन एरिया या सिस्टम ट्रैक। नोटिफिकेशन एरिया या सिस्टम ट्रैक पर हमें डेट और टाइम, वार्निंग मैसेज, सिक्योरिटी मैसेज, नेटवर्क, वाईफाई, वॉल्यूम कंट्रोल, ये सभी शो होते हैं। तो ये होते हैं डेस्कटॉप के एलिमेंट्स।
वॉलपेपर हो गया, आइकन्स हो गए और टास्क बार हो गई। अब बात करते हैं कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड को, वॉलपेपर को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को, वॉलपेपर को चेंज करने के लिए हम डेस्कटॉप पर माउस के राइट बटन से सिंगल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इस प्रकार की एक लिस्ट ओपन होगी। ओपन लिस्ट में हम पर्सनलाइज पर क्लिक करेंगे या पर्सनलाइज को सेलेक्ट करेंगे। जब हम पर्सनलाइज पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार की एक विंडो ओपन होगी और यहाँ पर ऊपर की ओर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बैकग्राउंड और यहाँ पर क्लिक करके हम बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर विंडो के द्वारा हमें पहले से बहुत सारी इमेज प्रोवाइड की गई है। हम चाहें तो इनमें से कोई इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम अपनी इच्छा अनुसार कोई इमेज बैकग्राउंड के रूप में लगा सकते हैं। उसके लिए हम ब्राउज फोटो पर क्लिक करेंगे और फिर जहां पर हमारी इमेज पड़ी होगी उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरे पास डेस्कटॉप पे एक इमेज पड़ी हुई है तो ये इमेज मैं सिलेक्ट करता हूं बैकग्राउंड के लिए। तो जैसे ही मैंने इमेज को सिलेक्ट किया, ये इमेज मेरे बैकग्राउंड पर आ गई है। आप देख सकते हो कि डेस्कटॉप का जो वॉलपेपर है, बैकग्राउंड है, वो चेंज हो गया है। तो इस प्रकार से आप डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को, वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो। डेस्कटॉप बैकग्राउंड के साथ साथ हम बहुत से कार्य यहां से कर सकते हैं। कलर्स पर क्लिक करके हम डेस्कटॉप की कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं। थीम्स पर क्लिक करके हम डेस्कटॉप की थीम को बदल सकते हैं। लॉक स्क्रीन पर क्लिक करके हम लॉक स्क्रीन के बैकग्राउंड को, वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट से संबंधित सेटिंग्स कर सकते हैं। जो विंडो बटन है उसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। ये टास्क बार पर क्लिक करके हम ये जो टास्क बार है नीचे की ओर, इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, अलग अलग फॉन्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पर्सनलाइज की मदद से हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड कलर थीम को चेंज कर सकते हैं। अब डेस्कटॉप से संबंधित कुछ अन्य टूल्स को हम समझते हैं। तो सबसे पहला है डेस्कटॉप रिजोल्यूशन। डेस्कटॉप रिजोल्यूशन क्या होता है? ये जो पूरी स्क्रीन है जो आपके सामने दिखाई दे रही है, ये छोटे छोटे डॉट से, पॉइंट से मिलकर बनी होती है, जिसे पिक्सल कहते हैं। अब ये पिक्सल क्या होती है? पिक्सल एक छोटी सी इकाई होती है जो डिजिटल इमेज को बनाने के लिए उपयोग की जाती है। यानी कि ये जो पूरी स्क्रीन है, ये छोटे छोटे बिंदुओं से, छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनी होती है और उन्हें पिक्सल कहते हैं। पिक्सल एक छोटा सा बिंदु होता है जिसमें रंग और चमक की जानकारी होती है। कई पिक्सल एक साथ मिलकर एक इमेज को बनाते हैं। यानी कि ये जो इमेज है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, जो डेस्कटॉप वॉलपेपर है, ये कई छोटे छोटे डॉट से, कई छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनी हुई है। तो डेस्कटॉप का जो रिजोल्यूशन होता है वो एक मॉनिटर या डिस्प्ले की पिक्सल घनत्व या डेंसिटी को बताता है। यानी कि एक पिक्चर में या इमेज में कितनी पिक्सल होती है। रिजोल्यूशन किसी भी पिक्चर की चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल होता है। यानी कि जो चौड़ाई होती है किसी भी पिक्चर की या इमेज की, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। तो चौड़ाई और ऊंचाई का जो गुणनफल होता है वो होता है रिजोल्यूशन। जैसे कि हमारी ये डिस्प्ले है, बैकग्राउंड इमेज है, इसका रिजोल्यूशन कितना है, तो ये जानने के लिए हम डेस्कटॉप पर माउस के राइट बटन से क्लिक करेंगे और फिर ओपन लिस्ट में से डिस्प्ले सेटिंग को सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारी जो डिस्प्ले है, ये बैकग्राउंड इमेज है, इसका रिजोल्यूशन है 1366 बाई 768। तो ये हमारी डिस्प्ले का रिजोल्यूशन है। तो रिजोल्यूशन चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल होता है। इस प्रकार से ये चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल होता है। यहाँ पर ये जो 1366 है ये बता रहा है चौड़ाई को और जो 768 है ये बता रहा है ऊंचाई को। और इसी प्रकार से ये अलग अलग डिस्प्ले के लिए अलग अलग रिजोल्यूशन होते हैं। हमारी जो डिस्प्ले है उसका रिजोल्यूशन है 1366 बाई 768। तो जब हम 1366 बाई 768 को गुणा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी डिस्प्ले स्क्रीन में, डिस्प्ले इमेज में कितने पिक्सल हैं। रिजोल्यूशन यह बताता है कि पिक्चर स्क्रीन पर कैसे दिखाई देगी और स्क्रीन पर एक पिक्चर में कितने पिक्सल प्रदर्शित किए जाएंगे। डेस्कटॉप रिजोल्यूशन कई प्रकार का होता है, जैसे HD, FHD, UHD यानी हाई डेफिनेशन, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। जितना अच्छा रिजोल्यूशन होगा पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। तो डिस्प्ले रिजोल्यूशन से हम हमारे डिस्प्ले का रिजोल्यूशन देख सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सी बार आपने देखा होगा इस प्रकार से हमारी स्क्रीन है वो छोटी हो जाती है, इस प्रकार से छोटी दिखाई देती है। तो वो डिस्प्ले रिजोल्यूशन की वजह से ही इस प्रकार की होती है। साथ ही जो डिस्प्ले की स्केल है उसे भी हम चेंज कर सकते हैं, उसको घटा बढ़ा सकते हैं। साथ ही हम डिस्प्ले का जो ओरिएंटेशन है उसे भी हम चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन यानी कि हमारी जो स्क्रीन है वो हमें क्षैतिज में दिखाई देनी है या खड़ी रूप में दिखाई देनी है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप है, इसको हम पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से फिर वो हमें दिखाई देगा। पोर्ट्रेट करने के बाद में जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो हमें इस प्रकार से दिखाई देगी। अब हमने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया तो वापस हमारी स्क्रीन लैंडस्केप हो गई है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड को, रिजोल्यूशन को, डेस्कटॉप की थीम्स को, ओरिएंटेशन को
चेंज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक है वो खत्म होता है। आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि डेस्कटॉप क्या है, डेस्कटॉप शब्द आया कहां से, डेस्कटॉप के एलिमेंट कौन कौन से हैं, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड, थीम, रिजोल्यूशन वगैरह हम कैसे चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि डेस्कटॉप क्या है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।